हेलो दोस्तों, अभी तक हमने आपको संख्याओं के बारे में बताया था कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं। नंबर्स होते हैं वास्तविक नंबर मतलब रियल नंबर और इमेजरी नंबर। उसमें जो रियल नंबर होते हैं उसमें वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। आज हम आपको रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे और इरेशनल नंबर के भी बारे में बताएंगे। आ जाइए हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर, जिन्हें बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं और जहां पर Q क्या होता है डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। वे संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। जैसे -9/4, 8/5, 0, 3/1, 3/5, 22/7 मतलब 22/7। ये क्या होता है? पाई का मान होता है, मगर जो पाई होता है वो अपर में होता है, बट जो 22/7 होता है वो P/Q के फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। और जैसे 2/5, 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर हम 1 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? एक ये परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में हो जाती है। जैसे 7 है, 7 के नीचे अगर हम 1 लगा देते हैं तो क्या होती है? P/Q के फॉर्म में हो जाती है। और हमने ये बताया ना कि परिमेय संख्या में रेशनल नंबर में P/Q के फॉर्म में एक तो होनी चाहिए और Q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q डज नॉट इक्वल टू 0। 0 कभी नहीं। अगर इसके नंबर यहाँ हमने 0 लगा दिया तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 0 लगा देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर ये क्या होगी? अगर ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा हमेशा Q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q डज नॉट इक्वल टू 0। और परिमेय संख्या का ये होता है कि हमें P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे 1/2, 2/3 कुछ भी होना चाहिए, बट P/Q के अपॉन में होना चाहिए। और इसी तरह अपरिमेय संख्या क्या होती है? उसको बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। जैसे हमने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है? वो P/Q के फॉर्म में मतलब के रूप में लिखी जाती है, और इसमें क्या होती है? ये नहीं लिखी जा सकती है। जैसे √5, √3, पाई। अभी हमने बताया था ऊपर कि 22/7 जो होती है एक परिमेय संख्या होती है, मगर पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। इससे हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि पाई क्या होती है? हमारी परिमेय होती है कि अपरिमेय होती है? तो हम बताएंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हमने बताया कि √4 है, √9 है, ये क्या हो? एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √4 को सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, है ना। ये इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारा जो है 2 आएगा अंदर, तो वो बाहर निकल आएगा, रूट के बाहर निकाल आएगा, तो ये जो है आंसर आया 2। तो अगर इसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी? एक परिमेय संख्या बन जाएगी। इसी तरह √9 जो होगा वो 3 हो जाएगा 100 करने पर, और इसको 3 को क्या 1 नीचे लगा सकते हैं, तो ये क्या होगी? ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके मतलब क्या होगी? हमारी √4 और √9 जो होगी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या वो होती है जो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होती, रूट के अंदर नेगेटिव होती हैं। √5 मतलब ऑड नंबर होती है, √5, √3 ऐसे ऑड नंबर होते हैं रूट के अंदर। रूट के अंदर इवन नंबर नहीं होते हैं।